स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने समर्थक विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी में कल शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो परिवर्तन आया है उसको जानने के लिए हम आज आगरा की एतमादपुर विधानसभा के एक गांव में आए हैं, जहां कुशवा शाक्य समाज का ये गांव है। आखिर ये लोग इस समाज के लोग उनके साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी या किसी और को वोट करेंगे, ये देखने के लिए मैं हूं संजीव जुरैल अपने सहयोगी ललित के साथ। तो आज यहाँ चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेश चंद है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल पहले काफ़ी लंबे समय से बीएसपी में रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे और एक ऐसा आरोप लगा के कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के साथ जो अन्याय किया, न्याय नहीं दिया या उनके जो योजनाएं चलानी थी इस तरह से, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये तो उनका व्यक्तित्व अनुभव के हिसाब से उन्होंने अपना पार्टी छोड़ी है, क्या किया है, ये उनका अपना निजी मामला है। तो आपकी क्या राय है, आप उनसे सहमत हैं या नहीं? देखिए, हम वैसे तो सहमत हैं, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी है, उसके हिसाब से हम उनके साथ हैं। तो आप का कहना ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे आप? जो भी हमारी जाति है उसी हिसाब से हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो बीजेपी में अभी केशव प्रसाद मौर्य जी भी तो हैं, तो क्या उनसे कुशवा समाज या ये समाज इतना ऐसा संबंध नहीं है, रखता है? पहले हमारे जितने भी शाक्य कुशवा जितने भी वोट उनके केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री सभी चाहते थे कि ये हमारे मुख्यमंत्री बने, तो उस हिसाब से वोटिंग की गई। और भी हम जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मीलाल। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बीजेपी छोड़कर सपा में अभी आए हैं, तो क्या लगता है आपसे कुछ परिवर्तन आएगा? हाँ, वोट आप कहाँ देंगे अब की बार? नहीं, तो आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी अब तक? आप काफी दिनों से वोट दे रहे हैं। तो सरकार अच्छी लग रही है। अच्छा जी, बीजेपी फायदा कर रही है। कौन सी सरकार है बाबा? तो बीजेपी ही फायदा कर रही है। बीजेपी अच्छी है। हाँ, इस समय तो फायदा वही कर रही है। पेंशन आ रही है हमारी तो। अच्छा, आप इसे कैसे देखते हैं? अब ये बिजली के बिल उन्होंने आधे दर करी थी और किसानों के लिए जी। अरे जो किसानों को सुविधा देगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, किसान तो ये भी कह रहे हैं कि खाद को लेकर हमारे 5 किलो की कटौती कर दी और आसानी से मिला भी नहीं, बात तो उसे सही कैसे है। देखते हैं आप? ऐसा है कि हर व्यक्ति की इच्छा तो पूरी होती नहीं है किसी की। जी, कोई भी नेता हो, थोड़ा बहुत तो कहीं से न कहीं से तो निकालेंगे वो। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि उनके घर में पड़ा है कि माँ से कहीं दे दें। अब तक की सरकारों में आपको यही सरकार अच्छी लगी सबसे या आपको? क्या सरकार अपनी अपनी जगह पर सब सही है और जब जम जाती है कोई अपने नियमों को भंग करती है। अच्छा, स्वामी प्रसाद आपके समाज के बड़े नेता थे, तो उनका ये समाजवादी पार्टी में जाना कुछ लाएगा परिवर्तन, लग रहा है आपको यूपी में? देखो, हो सकता है। अभी तो आए हैं ये पहली बार नज़र में, हमारी में तो देखो क्या होगा। अरे, पहले आप नहीं जानते थे ना? बहुत कम, यहाँ कोई जानता ही नहीं था। हमारे इस गांव के अंदर ही नहीं आया था कोई। हमारे गांव में कोई आवत ही नहीं, कोई आवा ही नहीं हमारे गांव में ऐसे। अभी तो हुई हमें हमारे शाक्य समाज ये भी नहीं जानती है कि मौर्य समाज हमारे ही लोग होते हैं। अच्छा, ऐसा भी अभी आपस में शाक्य कुशवा मौर्य ये आपस में नहीं जानते? ये भी नहीं जानते हैं कि मौर्य हमारे शाक्य वंश में की मूल में है। बाप कौन सा गाँव है ये? हमारा गांव है सरादारू का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवचरण। तो मैं ये जानने आया था, मैं पूछ रहा था कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल बीजेपी में रहने के बाद अब समाजवादी पार्टी में गए हैं, तो उनसे क्या आपके समाज में कुछ परिवर्तन आया है? कहाँ वोट देंगे, किस तरह का? हमारे कोई परिवर्तन नहीं है। ये तो मतलब सरकार है, कोई कौन से दल में बदल जाए, कोई कौन से कौन जाए, हमें तो सरकार बीजेपी बढ़िया लगी है, कोई परेशानी ना है। अच्छा, तो आप बीजेपी के साथ ही हैं? हाँ, साथ हैं हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है? कोई फर्क नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य से न केशव प्रसाद मौर्य से। अच्छा जी। हाँ, और आप बताएं? हमें भी सर कोई फर्क नहीं है और हम बीजेपी को ही वोट देना चाहेंगे। अरे, क्या कारण है? कारण एक नहीं है, बहुत है। देखा जाए तो विकास की दृष्टि से देखा जाए, पढ़ाई लिखाई के मामले में देखा जाए, रोजगार के उद्देश्य से भी देखा जाए, इसके भी अलावा राशन जो फ्री मिल रहा है, जो कोविड-19 जो हुआ है उसमें
अदर सरकार की हम नहीं बता सकते, लेकिन जो बीजेपी ने जो काम किया है कि जो गरीब लोगों को राशन फ्री में देके, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है उनको बहुत भारी मदद की है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, रोड चाकरे देखे जाए, उन्होंने सभी में काम अच्छा किया है। अच्छा, उन्होंने एक आरोप लगाया है योगी सरकार पे कि जो बीजेपी सरकार रही है ये 5 साल, इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, हमारी जाति, कुशबा समाज, इन सब तरह के लोगों का शोषण किया गया है। तो ये कितना सही मानते हैं आप? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें शोषण किसी का नहीं हुआ है। कोई ये नहीं है कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग का है। जैसे राशन बढ़ता है तो वहाँ क्या ये देखा जाता है कि भाई ये गरीब है या कि ये पिछड़ा वर्ग का है कि ये जनरल का है। आर्थिक स्थिति जिसकी गरीबी है और जिसका जो मामला है उसको वो मिल रहा है। डॉक्टर पूरन सिंह। अच्छा, ये क्या लग रहा है आपको? स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से बीजेपी में आए, अब बीजेपी में 5 साल मंत्री रहने के बाद अब सपा में चले गए, तो क्या लग रहा है आपको कि सपा का कुछ भला होगा उनसे? ये पता नहीं है कि क्या होगा भला। ये तो राजनीतिक है कि भाई हमारा काम हुआ तो रहे पार्टी में, काम नहीं दिया तो अलग चले गए, और क्या है। नहीं बताया जाता है आजकल नेताओं को तो यही है कि हमारा काम चल रहा है तो भाई इसमें है, काम न बना तो चले गए छोड़ के, और क्या है। कुशवा समाज, साक्य समाज, इनके वो बड़े नेता हैं, तो ऐसा आपको कुछ लग रहा है कि उनके जाने से ये जो समाज है सपा की तरफ चला जाएगा? ये कोई पता नहीं है। देखो ये तो समाज किसने, जिस आदमी को जो फायदा मिलता है वो उधर चला जाता है, और समाज का आजकल समाज जिसको जो फायदा लगता है वो उधर ही तरफ रहता है। अच्छा, ये पूरा गांव किस समाज का है? साक्य समाज है, इसमें भी ब्राह्मण हैं और कुछ जाटव लोग भी हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ के लोगों से जैसे कैसा लग रहा है कि किस तरफ जाने वाले हैं, कहाँ वोट करेंगे? हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा बीजेपी में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्मपाल सिंह बीजेपी में आ गए, और यहाँ धर्मपाल सिंह ने हमारे गांव के लिए पेयजल की स्वच्छता, इतनी बढ़िया पेयजल की व्यवस्था की है, इससे किसी ने नहीं की। तो यानी कि उनका जो कहना है कि साक्य समाज और कुशवा समाज के साथ बीजेपी ने 5 साल तक छल किया, उन्हें अधिकार नहीं दिए, तो इस पर आप क्या कहते हैं? वो कह रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आरोप लगाए हैं ये गलत है। बीजेपी ने कोई छल नहीं किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने तो ये काम किया है कि गरीबों को अनाज वितरण किया, और राशन भी मिल रहा है, रिफाइंड भी मिल रही है, जिससे गरीब जनता को इतने नमक भी मिल रहा है, और जिसका नमक खाया है उसका काम करना चाहिए, हलाल नहीं करना चाहिए। और ये हमारा कोविड-19 आया, उसके कारण यार गरीबी जनता होती तो इसमें ज्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए हैं, हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कि आपका वो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा, हाँ, हमें तो भाजपा में सहमत है। अच्छा, भाजपा के साथ हैं आप? हाँ, भाजपा के साथ है। तो क्यों है भाजपा के साथ? वो तो कह रहे हैं कि समाज के साथ बहुत छल किया है, यानी अनदेखी की है। राशन फ्री यानी गरीबों की मतलब मदद, काम धंधे, मतलब बेरोजगारी वो मिल रहा है हमें। अच्छा, बेरोजगारी हफ्ता हाँ, वो मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पर? यही कहना हमारा, भाजपा के ही आदमी है, बहुत सब मदद मिली है बात। तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का अरे वो नेता की तो ऐसी चलती है। नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी चेंज की है। ये पहले बसपा में थे, फिर उसके बाद वहाँ भी ऐसे ही आरोप लगा के आए, और फिर बीजेपी में आए। बीजेपी में भी अब आरोप लगा के गए हैं कि पिछड़ा वर्ग के साथ, हमारी जातियों के साथ, हमारे समाज के साथ अनदेखी की है। तो ये कितना सही है? वो सारा जो स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से निकल के आए, क्योंकि उनने सारी बात अपनी समस्या रखी अपनी भाईचारे की, पर लेकिन बीजेपी ने कुछ सुना ही नहीं। अच्छा, उनका कोई बात सुनी ही नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर ये सारा सब कुछ प्राइवेट ही कर रहे हैं तो आजकल जो छोटे छोटे जनरेशन है इनका होगा क्या? ये लेबर क्लास में ही जाएंगे, ये गरीब लोग तो रास्ते उल्टे पड़ेंगे। नहीं, तो ये राशन वगैरह जो बांट रहे हैं ये गलत है? ये तो गलत है, ये वोट के लिए चल रहा है सारा कुछ। दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा 10 साल बीजेपी रही तो। दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा? पाकिस्तान बन जाएगा, ये देखना आप। तो हमारे साथ ये थे लोग, तो आपने देखा सबके अलग अलग अपने मत हैं।